तो जय हिंद बच्चों, तैयार हैं अब आज के लेक्चर के लिए? ठीक, चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल फॉर स्टैंडर्ड 7 CBSE बोर्ड एंड which chapter? Tell me. Chapter number 6. This is lecture number 2. आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या टॉपिक रहेगा? आज का टॉपिक होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो रेडी हैं? ठीक, तो बच्चों आप में से जिस किसी भी बच्चे ने इसके पहले का जो वीडियो मैंने दिया था वो अगर नहीं देखा होगा तो उसे आप पहले जरूर देख लो, उसके बाद तब आप इस लेक्चर 2 में आ जाओ। अब लेक्चर 2 में बच्चों आज हम सीखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। आप कोई बच्चा बोलेगा सर जी एंगल तो पता है, ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? तो चलो डिस्कवर करते हैं व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी कहती है तुम कोई भी ट्रायंगल ले लो, वो ट्रायंगल कैसा भी दिखता हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में उसके ये जो 3 एंगल होते हैं, ये ऑल 3 एंगल्स, जब हम ये 3 एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री। तो यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है बच्चों? इसी को क्या कहते हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब आप जब एंगल्स को प्लस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है? 180 डिग्री। जैसे अभी यहाँ पे मान लो ये सब एंगल रहता 60, 60 और 60 डिग्री, तब मैं सारे 60, 60 और 60 को प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। अच्छा, अब दूसरा, अगर मान लो बच्चों मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना रहा हूं और ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल मान लो है 40 डिग्री और ये एंगल कितना है? 20 डिग्री। PQR, ठीक है ना? तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये एंगल है 120, ये है 40, वो है 20, इसको भी जब तुम सम करोगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तब भी आंसर कितना आएगा? 180। देखो कैसे आएगा, क्योंकि P की वैल्यू है 40, Q की वैल्यू है 120 और R की वैल्यू कितनी है? 20। इसको प्लस करके देखो, 120 प्लस 40 प्लस 20, ये हो गया 0, ये 4 2 6, 6 और 2 8 और ये 1 आया ना 180। हाँ जी सर, आपने तो जादू कर दिया। नहीं, मैंने जादू नहीं किया बच्चों, ये मैथ्स का जादू है, ये मैथमेटिक्स का जादू है, ये ट्रायंगल का जादू है। तुम अपने घर पे ट्राई करो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, घर पे कुछ भी जो ट्रायंगल के शेप में है, उसके सब एंगल्स को जब तुम प्लस करोगे तो एंगल आएगा 180। अब तुम बोलोगे सर जी वहां पे एंगल लिखा हुआ हमें दिखेगा किधर? सही बात है, नहीं दिखेगा, चिंता मत करो, उसका भी रास्ता है।
तुम घर पे एक पेपर की कटिंग करो, कर लोगे ना कटिंग? एक ऐसा पेपर कट कर सकते हैं ना? उसके बाद इसके इस साइड को, यही एंगल है ना, इसको काट के यहां रख लो, इसको कट करो, इतना पार्ट कट करो, उसको लाके यहां रखो, इतना पार्ट कट करो, उसको लाके यहां रखो। जब इन तीनों पार्ट को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को लाके तुम रखोगे बच्चों, तो ये एंगल बनेगा 180 डिग्री। है ना कमाल की बात? तो इनको प्लस करने पे क्या मिलेगा? 180। ये तो तुम अभी चुटकियों में कर सकते हो। पेपर लो, फाड़ दो इतने इतने पे, फिर इसके हर टुकड़े को एक जगह रख के देखो, बराबर 180 डिग्री मिलेगी। तो ये किसका जादू है? ये मैथ्स का जादू है। ठीक है, अब एक और जादू देखेंगे बच्चों। अब हम एक और ट्रायंगल ले रहे हैं। मान लो एक ऐसा ट्रायंगल अब मैं बनाने जा रहा हूं जिसमें ये एंगल 90 का है, और ये जो मैंने इस तरीके का सिंबल बनाया है, ये सिंबल क्या बताएगा कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये वाला एंगल 45 है, ऐसा आप मान लो। ये एंगल 45 है, ऐसा भी मान लो। तो फिर ये सारे एंगल मिला के इसका भी एक नाम देते। चलो सोचो क्या नाम देना चाहिए। मैं इसको बोलता हूं SUM, सम। SUM, सम। सम करते ना हम लोग सॉल्व। चलो इसका नाम ही हो गया सम। एंगल S प्लस एंगल U प्लस एंगल M कितना होगा? सर जी हम तो सीख गए, अब हमें समझ में आ गया है। 45 कितना बच्चों? 90। 90 जोड़ लो, 90 ये 0 आ गया, 9 18, ये हो गया 180। कितना हो गया? 180। तो यहां भी हमारा ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब एक बात और सीखेंगे हम कि एंगल सम प्रॉपर्टी तो सीख लिया। अब इसी एंगल सम प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी आपने? बोलो। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी ट्रायंगल ले लो। क्या ले लो? कोई भी ट्रायंगल, तो उसके सारे एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर 180 आएगा। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं? नहीं। तुम कह रहे हो? नहीं। ये मैथमेटिक्स कह रही है, इसलिए हम सब उसको पढ़ रहे हैं। मैथ्स के हिसाब से हम जब तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। और मैथ्स ने कहा, इसलिए अब सारी दुनिया कह रही है इट इज व्हाट नाउ नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स को जब तुम प्लस करोगे तो 180 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने अब ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसी के साथ मैं तुम्हें एक और एक्स्ट्रा बात सिखाना चाहता हूं कि ये जो हम अलग अलग एंगल्स देख रहे हैं, इन एंगल्स का अपना एक नाम होता है। हाँ जी सर, नाम तो आपने लिखा है ABC, PQR, SUM। नहीं, ये तो हमने इसको नाम दिया है इस स्ट्रक्चर को, लेकिन इस एंगल के हिसाब से हर एक ट्रायंगल का अपना एक नाम होगा। देखो, जहां कहीं भी 90 डिग्री का एक भी एंगल दिखा, 90 डिग्री जब या तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो वहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा, इस तरीके का सिंबल बना होगा। ये सिंबल बताता है कि यहां पर 90 डिग्री है। तो ऐसे इस ट्रायंगल को हम कहेंगे राइट
एंगल्ड ट्रायंगल। क्या नाम होता है बच्चों? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 रहेगा। अच्छा जी सर, एक एंगल 90 रहेगा तो क्या बाकी 45 रहेंगे? जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एंगल 90 का हो गया और ये एंगल मान लो 30 और ये मान लो 60, लेकिन एक एंगल 100% है, एक एंगल क्या रहेगा? 90। फिर क्वेश्चन आता है, सर जी क्या इतना राउंड फिगर रहता है क्या? ऐसा नहीं जरूरी है, ऐसा भी होगा। एक एंगल 90 डिग्री का फिक्स हो गया, एक एंगल 42 डिग्री और दूसरा एंगल 48 डिग्री। मतलब ये 90 ही रहना चाहिए बस, बाकी एंगल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एंगल क्या रहना चाहिए? 90। तो एक एंगल अगर 90 हो गया तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा सब जन को? जरूर। एक एंगल 90 भी दिखा तो क्या बोलोगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अच्छा, अब यहां आ जाते हैं। यहां हमको एक भी 90 दिख रहा है क्या? नहीं सर, एक भी 90 नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अगर एक भी 90 नहीं दिख रहा है तो तुम ये सोचो 90 से ज्यादा है कि 90 से कम है। अब देखो ये है 60, तो ये तो 90 से कम हुआ ना। तो जब 90 से कम होगा तो इसका नाम पड़ जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये कैसे ट्रायंगल हुए बच्चों? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब 90 डिग्री से कम है तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे। अच्छा सर, तो क्या सब सेम वैल्यू रहेगी क्या हमेशा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई वैल्यू मान लो 35 हो गई, ठीक, दूसरी वैल्यू यहाँ पे 65 हो गई और ये वैल्यू 80 हो गई। सबको मिलाओ, 35 प्लस 65 प्लस 80 जोड़ लो, 5 5 10 का 1 गया, 3 and 1 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 180 हो गया ना। इसमें कोई भी एंगल क्या 90 से ज्यादा है क्या? सर ज्यादा तो छोड़ो, कोई 90 भी नहीं है। हाँ, कोई 90 भी नहीं है। अगर कोई यहाँ 90 भी नहीं है तो हम देख रहे हैं कि सब एंगल 90 से कम है, और जब सारे एंगल 90 से कम होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात थोड़ा स्पेशल है, उसको जरूर ध्यान देना। ये एंगल जहां पे सब तुम 60 ही देख रहे हो, ये तो एक्यूट एंगल है, लेकिन इसके अंदर एक बात बहुत खास है। क्या खास है बताओ? सारे एंगल एक जैसे हैं, सारे एंगल 60 ही हैं। 60 मिला लोगे तो बन जाएगा 180। ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं बनेगा कि सब का सब सेम रहे और वो 180 हो जाए। तो खाली 60 डिग्री रहेगी, तब जाके ये सेम बनता है, इक्वल बनता है। तो बच्चों, इस ट्रायंगल का हक है कि इसको एक और स्पेशल नाम दिया जाए।
अब जब कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा तीर मार के आएगा, तो उसका तो नाम भाई स्पेशल लेना ही पड़ेगा। तो जब तुम कुछ बड़ा काम करके आते हो तो तुम्हारा नाम भी तो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को हम एक अलग नाम दे रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अरे सर जी बहुत बड़ा हो गया। नहीं बेटा, बहुत बढ़िया नाम है। जरा देखो तो, एक्वी मतलब क्या है? इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल सेम हैं और इसके सारे साइड भी कैसे हैं? सेम है। ये एक स्पेशल दोस्त है हमारा। अच्छा सर ये बताओ, ये एक्यूट है कि नहीं है? अरे भाई एक्यूट तो है, एक्यूट नहीं है ऐसा तो बात ही नहीं है। सब एंगल 90 से कम है ना, और 90 से कम है तो एक्यूट तो है, लेकिन ये खास है। क्या खास है? क्योंकि सारे एंगल 60, इसीलिए इसे हमने खास नाम दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो हमने अब अपनी जर्नी में यहां तक क्या देखा? जो 90 डिग्री रहेगा उसे राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे, जो 90 से कम रहेगा उसे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे, और इस एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में एक खास हमारा दोस्त है। ये कौन दोस्त है हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सारे एंगल 60 होंगे, सारे साइड सेम होंगे। अच्छा, अब हम अपने इस तीसरे दोस्त की तरफ चलते हैं। ये इसमें एक एंगल बच्चों ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये एक एंगल, एक एंगल। अरे नहीं सर यहाँ 3 एंगल है, नहीं, तुम्हें एक एंगल देखना है, एक एंगल। ये एक एंगल बच्चों 90 से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? देखो जरा, है ना ज्यादा? अगर ये 90 से ज्यादा है तो इसे हम नाम देंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। वाह रे वाह, एक बढ़िया नाम है सर जी, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ये कैसा है? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये 120 से क्या है बच्चों? ज्यादा। 120 बोल दिया मैंने? नहीं, 90 से ज्यादा। ये क्या है बच्चों? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा कोई भी वैल्यू वो क्या बना देती है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो बच्चों हमने ये 3 ट्रायंगल पढ़े, कौन कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल, जो बराबर एक एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। फिर पढ़ा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सब 90 से कम ही रहेंगे। अब उसके बाद हमने थर्ड वाला पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। हमने एक्यूट एंगल में एक खास पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो होपफुली बच्चों यहां तक आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया है, पॉइंट एकदम क्लियर हो गए हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी तुमने समझ लिया है। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, और तब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि तुम्हारे एग्जाम में आएंगे।